के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। लॉकडाउन के बीच आज से सबके लिए रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। पहले दिन इसकी शुरुआत 8 ट्रेनों के सफर से होगी। यात्रा वही कर सकेंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्टेशन पर सभी यात्रियों का मेडिकल चेकअप होगा। कोरोना के लक्षण नहीं मिलने के बाद उन्हें यात्रा की परमिशन होगी। लॉकडाउन का लॉक खुलेगा या नहीं ये तो कह नहीं सकते, पर ये तय हो गया है कि आज से सबके लिए रेलगाड़ी सर पर दौड़ने वाली है। मंगलवार के दिन मंगल यात्रा पर निकलने वाली ट्रेनों की बुकिंग हो गई है। सारी सीट भर गई। 3 घंटे में 54,000 से ज्यादा टिकटों की बुकिंग हो गई। टिकट के लिए उमड़ी इस भीड़ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने अपने शहर जाने के लिए लोगों में किस कदर की बेचैनी है। जो लोग प्रयाण करते उनका जिम्मेदार भी उतना ही जरूरी है। उनका हेल्थ ठीक रहना, उनका आरोग्य स्वस्थ रहना, वो जाने के लिए। नई दिल्ली स्टेशन से आज यात्रा करने वाले जिन मुसाफिरों के पास कंफर्म टिकट है वो स्टेशन में सिर्फ पहाड़गंज की तरफ से ही एंट्री कर सकेंगे। बिना कंफर्म टिकट वाले स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है, जिसके मुताबिक सभी यात्रियों की स्टेशन के एंट्री गेट पर आवश्यक स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन यात्रियों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति होगी। सभी स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट और कोचों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और इसका इस्तेमाल अनिवार्य होगा। स्टेशन पर दाखिल होते समय यात्रा के दौरान यात्री को मास्क पहनना और चेहरा ढकना होगा। एंट्री एग्जिट और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। आज से चलने वाली सभी ट्रेनों में एसी कोच हैं, लेकिन यात्रा के दौरान रेलवे एसी बोगियों में कंबल चादर नहीं देगा। यात्रियों को इसका प्रबंध खुद करना होगा। वहीं हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे ने भी ये साफ कर दिया है कि यात्रियों को स्टेशन कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचना होगा, ताकि हर यात्री मेडिकल जांच से गुजर सके। स्टेशन आने के लिए यात्रियों को अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। उनके कंफर्म टिकट ही स्टेशन पहुंचने का पास होगा। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली समेत तमाम स्टेशनों में आज की यात्रा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। स्टेशन में रेलवे के बड़े अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे। साफ सफाई के लिए जो इनको केमिकल दिया गया है, सैनिटाइजर के लिए हर सीट और खंबे, दीवार, जो भी रेलिंग है हाथों में पकड़ने के लिए पैसेंजर जो पकड़ के चढ़ता है उतरता है, वो सारी चीज़ों को हमने साफ सफाई पूरी तरह करवा दिया। और रात जहाँ तक मुझे लगता है कोई काम हमको सफाई के लिए ऐसा बचा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कामयाबी तक इस कोरोना वायरस को हमें पहुँचाना है कि ताकि किसी भी तरह का कोई हमारे से चीज़ छूना कि किसी को ये चीज़ इफेक्ट लगता है। मंगलवार के दिन रेलवे मंगल यात्रा की पूरी तैयारी कर चुका है। यात्री भी तैयार हैं, लेकिन इस जोश में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ संक्रमण के तमाम खतरे से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतनी होगी। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। रेल शुरू होने से लोगों में खुशी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पहले ही दिन 54,000 लोगों ने टिकट्स को बुक कराया है। हालांकि इससे पहले IRCTC की वेबसाइट ने काम करना ही बंद कर दिया था। वैसे तो रेलवे ने सोमवार को 4 बजे से ही IRCTC वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कराने का ऐलान किया था, लेकिन बुकिंग शुरू हुई नहीं कि वेबसाइट क्रैश होने लगी। फिर खुली भी तो टिकट बुकिंग की कोशिश करते ही एरर का मैसेज आने लगा। इस पर हड़कंप मचा तो रेलवे ने टिकट बुकिंग का काम 2 घंटे के लिए टाल दिया। सफाई में ये ट्वीट नत्थी कर दी कि स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा IRCTC की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग कुछ देर में संभव होगी, थोड़ा इंतजार करें। अभी भी यहाँ घूम रहा है लगातार और आप इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि ये खुलेगा वेबसाइट, तब हम जाकर इस पर ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। हमने बात करने की कोशिश की रेलवे में कुछ लोगों से, तो वहां से जो संदेश मेरे पास आया वो मैं आपको बता देता हूं।
उनके मुताबिक के हैवी ट्रैफिक लोड की वजह से इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। शाम 6 बजे के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। कुछ जगहों पर बुकिंग हो गई, लेकिन जहां प्रेशर ज्यादा था वहां सिस्टम हैंग ही होता रहा। लेकिन फिर गड़बड़ी दूर हुई और 1.5 घंटे के अंदर ही 18,000 टिकट बुक हो गए। अगले 2 घंटे में ये तादाद 30,000 तक पहुंच गई। बुकिंग बंद होते होते 54,000 सीट की बुकिंग हो गई थी। आज चलने वाली ट्रेनों की बात करें तो 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, नई दिल्ली से बेंगलुरु, नई दिल्ली से बिलासपुर, वहीं हावड़ा से नई दिल्ली, पटना से नई दिल्ली, बेंगलुरु से नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली, अहमदाबाद से नई दिल्ली के बीच ट्रेन चली। संक्रमण से बचने के लिए रेलवे ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं, लिहाजा स्टेशन पर ट्रेन के वक्त से काफी पहले पहुंचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सभी यात्रियों को जांच से गुजरना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाएगी जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसा कोई लक्षण नहीं होगा। उम्मीद है लोग इन तमाम एहतियातों का पालन करेंगे तो रेलवे में उनका सफर सुरक्षित होगा। में मिलन शर्मा के साथ संजय शर्मा, आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया और सरकार अब इस फीडबैक के आधार पर लॉकडाउन पर फैसला लेगी। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2.0 के बाद पीएम मोदी ने ये 2 नारे दिए थे। अब उनका नया नारा है जन से जग तक। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक 6 घंटे तक चली। लॉकडाउन लागू होने के बाद से लेकर अब तक ये 5वीं बैठक थी। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जंग में राज्यों से मिले सहयोग के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका प्रयास था कि जो जहां है वहीं रहें, लेकिन लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें कुछ फैसले बदलने पड़े। लेकिन बैठक में उन्होंने एक बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण गांव तक न पहुंचे, इसे रोकने की बड़ी चुनौती है। बैठक की शुरुआत में अपनी बात रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को अपनी समस्याएं रखने का मौका दिया। करीब 6 घंटे तक तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। सूत्रों की माने तो बैठक के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों के उत्साह की बदौलत हम ये लड़ाई जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री अपनी बात पूरी तरह नहीं रख पाए वो अपने सुझाव 15 मई तक भेज दें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां कैसे चालू हो, इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। कोरोना संक्रमण की तुलना एक बार फिर विश्व युद्ध से करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद उसी तरह एक अलग जीवन शैली विकसित होगी जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त जन से जग तक की समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है। दरअसल राज्य केंद्र से शिकायत कर रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, ऐसे में उन्हें फैसला करने दिया जाए। वहीं सूत्रों से खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय चाहता है कि अब राज्य लॉकडाउन से लेकर आर्थिक गतिविधियों तक अपने फैसले खुद करें। अगर ऐसा हुआ तो 17 मई के बाद राज्य तय करेंगे कि उन्हें लॉकडाउन बढ़ाना है तो कब तक और कहां-कहां। वहीं लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को कहां और कैसे आगे बढ़ाना है ये भी वो तय कर सकेंगे। राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई ये बैठक पिछली बैठकों से अलग थी। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इस दौरान गैर बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने खुलकर अपनी बात रखी। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपने तेवर दिखाए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जन से जग तक की समस्याएं कैसे दूर की जाएं, इस मुद्दे पर तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव रखे तो केंद्र से कई बातों की मांग भी कर डाली। इसके साथ ही इस बात के संकेत मिले कि 17 मई को जब लॉकडाउन 3.0 की मियाद पूरी होगी तो पाबंदियों और रियायतों को लेकर कैसी तस्वीर सामने आएगी। राज्य लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें ज्यादा अधिकार दिया जाए और आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी वो खुद फैसला करें। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के तीखे तेवर सामने आए। बैठक में अमित शाह को तेवर दिखाते हुए ममता ने फाइल अपनी टेबल पर जोर से रखते हुए शुरुआत की। ममता बनर्जी ने कहा,
आपको संघीय ढांचा बनाए रखना होगा। केंद्र फैसले लेकर राज्यों को महज सूचित नहीं कर सकता है। केंद्र और राज्यों को टीम के तौर पर मिलकर कोरोना की चुनौती से निपटना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि चिट्ठियां लीक करना संघीय भावना के खिलाफ है। हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से अपने राज्य का जीएसटी का हिस्सा मांगा। ममता ने कहा बंगाल का कुल 61,000 करोड़ रुपए बकाया है। एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में अपनी बात साफ साफ कह दी। एक और जहां उनकी चिट्ठियां लीक कर दी जाती हैं, तो वहीं केंद्र के ऊपर आरोप लगा दिया कि बंगाल के प्रति बार बार पक्षपात होता है। ऐसे में इस लड़ाई और तनातनी के दौर में ये एक और अध्याय ही रहा। ममता बनर्जी ने केंद्र की टीम को बंगाल में भेजने पर भी ऐतराज जताया और कहा कि उन्हें केवल राज्य सरकार को परेशान करने के लिए भेजा गया था। ममता के इन आरोपों का जवाब बंगाल के बारासात से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने दिया। पूरे बंगाल के सरकारी अस्पतालों में लोग जाने से डरते हैं। आज आपके पास पैसा है तब भी आपका इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। मरने के बाद भी लोगों के पास अगर कोविड-19 से नहीं मरे हैं तब भी उनको लाश 4 दिन बाद मिल रहा है। क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है? कहाँ हैं आप? और राजनीति बीजेपी कर रही है। इस सियासत के बीच तमाम मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। इन राज्यों में तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचानी जरूरी है। उन्होंने 3 महीने के लिए वित्तीय मदद मांगी। कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन यापन और जिंदगियों को सुरक्षित करने के लिए एग्जिट नीति बनाने की भी मांग की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम के सामने कई मांग रखी। गहलोत ने कहा जीवन के साथ आजीविका बचाना जरूरी है। केंद्र सरकार शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाए। मनरेगा के तहत गांव में 200 दिनों का रोजगार मिले। गहलोत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिले। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन जारी रहे। बाकी जगह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। जहां ढील दी जाए वहां सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गतिविधियां हो। उत्सव, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम पर अभी प्रतिबंध जारी रहे। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक बढ़ाया जाए और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही को बंद किया जाए। आज तक ब्यूरो। 15 शहरों के लिए आज से 15 स्पेशल एसी ट्रेन शुरू हो रही हैं, लेकिन कई राज्यों ने रेल सेवा बहाल करने के फैसले पर चिंता जाहिर की है। बिहार, बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि इससे कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैलने का खतरा है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल चलाने के फैसले का समर्थन किया है। लॉकडाउन में लॉक हुई रेल का ताला आखिर खुल गया। 15 शहरों के लिए 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें रफ्तार भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई राज्यों को केंद्र और रेलवे का ये फैसला रास नहीं आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल खोले जाने को बैड आइडिया करार दिया। रेल चलाने का विरोध करने वालों में नीतीश अकेले नहीं हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पैसेंजर ट्रेनें चलाने का विरोध किया। उन्होंने इसके पीछे वजह भी बताई। केसीआर ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, इसलिए इन जगहों से आने जाने वाले मुसाफिर दूसरी जगहों में भी संक्रमण तेजी से फैला सकते हैं। ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद औद्योगिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां भी चलेंगी, ऐसा मान करके हम चलते हैं। लेकिन इसमें अतिरिक्त सावधानी की भी आवश्यकता है। तमिलनाडु ने भी चेन्नई में 31 मई तक रेल सेवा बंद रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रेल चलाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र को संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए राज्यों को विश्वास में लेकर योजनाएं शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेल चलाने से कोरोना का संक्रमण और फैलने का खतरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी को करारा जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने टीम इंडिया की स्पिरिट बरकरार रखी है। उन्होंने स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाने की तारीफ करते हुए कहा कि इससे सभी राज्यों के लाखों श्रमिकों को लाभ मिला है।
22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही दिल्ली मेट्रो भी बंद है, लेकिन डीएमआरसी के एक ट्वीट से संकेत मिलता है कि मेट्रो जल्द शुरू हो सकती है। डीएमआरसी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मेट्रो स्टेशनों पर विशेष प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ को रखा गया है, जो प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्केलेटर को साफ करेंगे। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के बीच तमाम राज्यों की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है, लिहाजा पीएम मोदी के साथ बैठक में उनकी तरफ से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की मांग की गई है। उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि ग्रीन जोन में उद्योग धंधे करने की परमिशन मिलनी चाहिए। पीएम मोदी के साथ चली बैठक में कई राज्यों ने उन इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की मांग की जो रेड जोन से बाहर है। पीएम मोदी से बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि ग्रीन जोन में उद्योग धंधे शुरू किए जाने चाहिए। वहीं आवश्यक काम में लगे मजदूरों की आवाजाही के लिए लोकल ट्रेनें शुरू की जाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन हटाने को लेकर सावधानी पूर्वक फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जून में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। उन्होंने राज्य के हिस्से का जीएसटी भी मांगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को 35,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है, लिहाजा उसे अपने हिस्से की जीएसटी जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवाओं में जुटे लोगों के लिए लोकल ट्रेन चलानी चाहिए। कुछ इसी तर्ज पर मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां शुरू कर देनी चाहिए। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। वो चाहते हैं कि काम धंधे शुरू हों। वैसे भी अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और गांधीनगर के सिवाय अन्य शहरों में आर्थिक गतिविधियां जोर शोर से चल रही हैं। रेड जोन में वो कोई रियायत नहीं चाहते, लेकिन गुजरात के ज्यादातर शहर और लगभग सभी गाँव में हालात सामान्य हैं। वहाँ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत मिलनी चाहिए। हिमांशु मिश्रा और राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। घर वापसी के लिए पैदल और रेलवे ट्रैक पर चलते श्रमिकों के जत्थे चिंता पैदा करते हैं। अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कहीं पर भी मजदूर पैदल और रेल ट्रैक पर ना चले। रेलवे 3-4 दिनों में डेली 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, ताकि लाखों मजदूर अपने घर पहुंच सकें। कोरोना के संकट काल में घर वापसी करते मजदूरों को जो मिला उसी को अपनी किस्मत समझकर चल पड़े। किसी के हिस्से में साइकिल आई, किसी के हिस्से में रिक्शा आया, कोई मोटरसाइकिल से चल पड़ा, कोई ऑटो से ही हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ा। मजबूरी क्या नहीं कराती। पूरे परिवार के साथ 1400 किलोमीटर का सफर, और वो भी ऑटो से। मुंबई में ऑटो चलाने वाले अब अपने घर ऑटो से ही लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में हाईवे पर मुंबई से आते ऐसे कई ऑटो दिख जाएंगे। ज़्यादा पैसा भी नहीं था खाने के लिए, जितना पैसा था उतने में सोचा गाँव चले जाए तेल भरा के। कहाँ से आ रहे हैं आप? महाराष्ट्र से। अब वापस कहाँ जाएंगे? यूपी। 1 महीने से बैठे, काम धंधा चल नहीं रहा, इसके लिए वापस जा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में भी मुंबई से ऑटो से लोग पहुंच रहे हैं। हर किसी की एक ही मजबूरी, काम बंद है, बीमारी का खौफ फैलता ही जा रहा है। पंजाब के फतेहगढ़ में हाईवे पर एक शख्स जुगाड़ की गाड़ी में बाल बच्चों के साथ दिखा। पंजाब के बटाला से ग्वालियर जा रहे इस शख्स ने ठेले को मोटरसाइकिल से जोड़कर जुगाड़ वाली गाड़ी बनाई है। बच्चे, महिलाओं समेत 11 लोग इस पर सवार थे। यहाँ पर इसलिए जाना पड़ रहा है, कुछ खाने को नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, खाने पीने को नहीं, भूखा मर रहा हूँ, इस करके भी जाना पड़ेगा, क्या करूँ। कई परिवार मोटरसाइकिल और स्कूटी में सफर करता दिखा। 800 से ज्यादा किलोमीटर का सफर ऐसे ही तय करना है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं वो पैदल चल रहे हैं। धौलपुर जिले के खासकर आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मजदूरों के काफिले रुक नहीं रहे। तपती धूप में छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ भूखे प्यासे मंजिल को तय कर रहे हैं। सबके सब भूखे चल रहे हैं ऐसे धूप में, कोई व्यवस्था नहीं है कहीं भी। इस बीच श्रमिकों की घर वापसी के मामले में गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी मजदूर सड़क और रेलवे ट्रैक के रास्ते पैदल ना चले।
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से रेलवे की मदद करने की अपील की है ताकि अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।